गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपका भू निम्नीकरण पे, जो कि आपका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं भारतीय लोक एवं अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आपका चैप्टर ये है। तो आज हम क्योंकि बहुत बार जो है परीक्षा में यानी सीबीएसई में जो है बहुत बार जो है ये टॉपिक पूछा जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव में और कभी जो है विस्तृत लेखन में जो है आपका लघु उत्तरीय में जो है आपका भू निम्नीकरण के बारे में पूछा जाता है। तो आइए इसको जानते हैं। जो भू निम्नीकरण है, पहले इसको समझते हैं। भू निम्नीकरण किसे कहते हैं? यानी अस्थायी और अस्थायी रूप से भूमि की उत्पादकता में कमी आना ही आपका भू निम्नीकरण आपका कहलाता है। तो इसमें लिखा है कि अस्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी को भू निम्नीकरण कहा जाता है। भू निम्नीकरण की अनियंत्रित प्रक्रिया इसे व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती है। अब हम बात करेंगे भू निम्नीकरण के कारकों पे। तो जो भू निम्नीकरण है ये मुख्य रूप से जो है दो कारकों के द्वारा होता है, एक प्राकृतिक कारकों द्वारा, एक आपका मानवीय कारकों द्वारा। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सिंचाई, जल के भराव और मृदा का लवणीकरण, ये तमाम जो है कारक आपके मानवीय कारक हैं, जिस कारण से जो है आपका भू निम्नीकरण होता है। जब जो है हम बहुत अधिक मात्रा में आपका सिंचाई करते हैं तो आपका जब जल अपना जलीय चक्र को फॉलो करता है तो बहुत ज़्यादा जो है लवण तत्व उसमें जो है आ जाता है भूमि में, जिस कारण जो है जो कृषि योग्य भूमि है वो जो है आपका वेस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। और आपका जो तमाम प्रकार के हम जो है नहरों द्वारा जो सिंचाई करते हैं उससे भी जो है भू निम्नीकरण होता है। उर्वरकों का प्रयोग जब हम करते हैं कृषि कार्य के लिए, उससे भी जो है उसकी उत्पाद यानी उर्वरकता में जो है उत्पादकता और इसमें कमी आती है, जिस कारण जो है उत्पादकता कम हो जाती है आपकी मृदा की। ठीक है, उसके बाद जो है अन्य बहुत सारे ऐसे मानवीय कारक हैं, जैसे जो है तमाम प्रकार का मैंने कहा कि जो निरंतर सिंचाई के कारण जो है मृदा का लवणीकरण हो रहा है, और सिंचाई के कारण जल भराव हो रहा है, और अधिक मात्रा में जो हम कूड़ा कचरा ये जो है आपका वो कर देते हैं, जो पॉली है उसको जो है छोड़ देते हैं जो है खेतों में, यानी उसको जो है निस्तारण उसका नहीं करते हैं, उससे भी जो है भूमि की उत्पादकता पे जो है आपकी जो है प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे जो है मानवीय कारक हैं जिससे जो है भू निम्नीकरण होता है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो रासायनिक जो तत्व हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, इन तमाम कारकों, इन तमाम जो है पदार्थों से भी जो है भूमि का आपका निम्नीकरण होता है। यानी रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग भूमि को अनुत्पादित भूमि में परिवर्तित कर देती है। जो अधिक जो है विषैला औद्योगिक कचरा है, जैसे मैंने कहा कूड़ा कचरा से भी जो है आपका भूमि निम्नीकरण होता है। तो जो उद्योगों का जो कचरा है मुख्य रूप से वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिस कारण से आपका भू निम्नीकरण होता है। वर्तमान समय में जो है निरंतर जो है शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण आपका निरंतर आपका भूमि आपका निम्नीकरण हो रहा है। तो कुछ प्रकार की व्यर्थ भूमियाँ जैसे प्राकृतिक खड्ड हो गया, मरुस्थल हो गया, तटीय रेतीली भूमि हो गया, बंजर जो है चट्टानी क्षेत्र हो गया, तीव्र ढाल वाली भूमि हो गया, हिमालयी क्षेत्र हो गया, ये तमाम प्रकार के जो हैं जो व्यर्थ भूमियाँ हैं जिनका निर्माण जो है प्राकृतिक कारकों के द्वारा होता है। तो ये तमाम जो है प्राकृतिक कारक द्वारा जो है आपका भू निम्नीकरण है। जैसे मैंने कहा कि मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ये जो है प्रकृति द्वारा जो है स्वतः ही जो है मरुस्थलीकरण होता है। तटीय जो आपके जो नदी तटीय जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये इनको बनने में जो है प्रकृति का हाथ है। ठीक है, इस कारण से भी जो है भू निम्नीकरण होता है। जो आपकी हिमानी जो आपकी जो क्षेत्र है, ठीक है, इससे भी जो है आपका भू निम्नीकरण होता है। ठीक है,
और जो है जो प्राकृतिक जो महाखंड है, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की भूमियाँ हैं जिनका निर्माण जो है आपका प्राकृतिक तरीके से हुआ है। तो ये जो है प्राकृतिक तरीके से जिससे जो है भू निम्नीकरण होता है। और मानवीय तरीके, जो मानवीय कारक मैंने कहा कि उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना, जो औद्योगिक कूड़ा कचरा है, जो घरेलू कूड़ा कचरा है, ठीक है, जो अधिक जो है चरान हम जो है कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो तमाम प्रकार का जो है जो सिंचाई हम करते हैं और उससे लवणीय जो है आपकी मृदा हो जाती है। तो ये तमाम प्रकार के जो है आपके मानवीय जो है भूमि निम्नीकरण के कारक हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।